हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो ऑफ एक्सप्रेस कैफे। अभी दिल्ली में एआई समिट चल रहा है एंड यहाँ पर दुनिया भर से इनोवेटर्स आए हैं, एआई पे काम करने वाले लोग आए हैं और बहुत सारा मंथन चल रहा है, डेलिब्रेशन चल रहे हैं कि एआई को ह्यूमन बेटरमेंट के लिए कैसे यूज किया जा सकता है और ह्यूमन यूज को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, एआई कैसे हमारी लाइफ को इजी कर सकता है। तो इसी में एक चीज आती है रोड सेफ्टी की। ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में करीब करीब 1.74 लाख पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स और एक मेजर चंक जो है इसमें से टू व्हीलर्स का था, पेडेस्ट्रियंस का था। और इसमें भी जो मेजर चंक था वो उन लोगों का था जो मरने वालों की संख्या है उसमें जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। और इसी बीच में एआई कैसे रोड सेफ्टी इंश्योर कर सकता है, इस पे एक रिसर्च चल रही है आईआईटी मद्रास और इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की। तो और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हम आईआईटी मद्रास के इस सेंटर पे आए हैं, भारत मंडपम में ये है। और प्रोफेसर गीता हमारे साथ है, गीता कृष्ण। प्लीज सर थोड़ा सा बताइए, please tell us about this collaboration, how IIT Madras and this Road and Transport Ministry are coming up together to ensure Indian roads are safer for two-wheeler riders. So, जैसे कि आपने बताया कि 1,70,000 people are dying in road accidents. उसमें से देखेंगे तो वो 40% जो है टू व्हीलर राइडर्स. So we need to improve road safety of two-wheeler riders. So there are two things that one can look at. One is protection. Two-wheeler riders should be protected. They need to wear helmets. दूसरा ये बात है कि two-wheeler riders ज्यादा vulnerable होते हैं क्योंकि जैसे कार में आप बैठे हैं तो पूरा protection है चारों साइड में, मतलब there is protection on all There are sides. seat belts, there are airbags. तो two-wheelers में you don't have that kind of protection. और टू व्हीलर्स एंड हेवी व्हीकल्स दोनों एक ही लेन में चलते हैं. तो उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो टू व्हीलर्स का बहुत नुकसान होता है, टू व्हीलर राइडर्स का मतलब बहुत हो जाता है. तो वी नीड टू एंश्योर दैट दे आर प्रोटेक्टेड. So there are different ideas that are possible. We are doing a project in Bangalore, जहाँ पे we have used lane segregation. मतलब टू व्हीलर्स जो है वो राइट मोस्ट लेन पे चलेंगे और हेवी व्हीकल्स जो है वो लेफ्ट मोस्ट लेन पे चलेंगे. तो इसमें क्या होता है कि सेपरेशन हो जाता है, इनका कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है. तो द सीरियसनेस ऑफ एक्सीडेंट्स विल रिड्यूस फॉर टू व्हीलर राइडर्स. So this is one idea that we are implementing. दूसरा है कि AI cameras. Police cannot be everywhere all the time, but enforcement होना चाहिए 24/7. Enforcement होना चाहिए. So we have put AI cameras that can detect two-wheeler riders without helmet, स्पीडिंग टू व्हीलर राइडर्स, और जो रैश चलाते हैं ऐसे ऐसे zigzag चलाते हैं उनको पहचानते हैं हम, उनका नंबर प्लेट रीड करते हैं और उनको चालान भेजते हैं. तो इस तरह का मतलब एक कैमरा यूज करके हाउ कैन वी एनफोर्स सेफ्टी, इसका भी काम करना है. थर्ड एस्पेक्ट ये है कि पोस्ट एक्सीडेंट केयर. अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो विद इन 10 मिनट्स वहां पे अगर एम्बुलेंस पहुंच जाता है तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल. तो एम्बुलेंसेस वेयर डू वी लोकेट देम, कहाँ पे उनको रोकना चाहिए कि दे कैन एक्सेस वेरी क्विकली एंड उनको रूट करना. और जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे आता है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल ग्रीन हो जाना. तो ये सब काम भी करते हैं. तो वी आर हैविंग अ सेंटर कॉल्ड मोबिलिटी एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट कोलैबोरेटिव, मिंट कोलैबोरेटिव जो कहते हैं हम. So under this MINT collaborative, we are working on these projects, real world projects, real implementation projects with city government, with highway authorities, so that we can transform safety in our country. अभी सर कहीं पे दुनिया के किसी देश में, किसी कंट्री में इस तरह का कोई मॉडल फंक्शनल है जहां जिसको रेप्लिकेट किया जा सके? तो इनफैक्ट हमारा जो टेक्नोलॉजी है इसका एक स्टार्टअप बना है, स्टार्टअप का नाम है अत्री टेक्नोलॉजीज. तो जिस टेक्नोलॉजी को हम दुबई और यूएस में भी लेके जा रहे हैं. अच्छा. तो वहां भी इसका कमी है. अच्छा. AI बेस्ड एनफोर्समेंट अभी तक इतना ज्यादा हुआ नहीं कहीं कंट्रीज में, मे भी चाइना में ज्यादा हो रहा है, लेकिन इवन यूएस में अभी भी मतलब इट्स ओनली स्टार्टिंग स्टेज है. तो वी आर टेकिंग आवर टेक्नोलॉजी टू द यूएस आल्सो. ओके. And students में like IIT Madras is one of the premier institutes. How you people are taking AI for the future and for the betterment of people?
एब्सोल्युटली। तो ये एक चीज है जो मतलब सब फील्ड्स को इम्पैक्ट कर चुका है। हम्म, तो वी नीड टू थिंक, इज इट इम्पैक्टिंग इन द राइट वे? हम्म, तो आईआईटी मद्रास में वाधवानी स्कूल ऑफ एआई है, हम्म, इसके अंदर सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल एआई के एक सेंटर है। हम्म, तो इसका मेन मोटिवेशन यही है कि एआई को कैसे रेस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, हम्म, पीपल को कैसे मतलब बेनिफिट हो जाए। हम्म, तो उसके हिसाब से मतलब रिसर्च हो रहा है आईआईटी मद्रास में, हम्म, और काफी वाइट पेपर्स हमने मतलब निकाले हैं इस टॉपिक। हम्म, हाउ कैन यू यूज एआई रेस्पॉन्सिबली, ओके, दैट इज द मेन फोकस उसके अंदर। ओके। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक फॉर यू वेरी टॉकिंग टू मच। अस। सो ये सुना आपने कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर गीता, ये बता रहे थे कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल एआई जनरेट करने की ज़रूरत है, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि वो ह्यूमन काइंड के, मानवता के को सेंटर में रख के काम करे, और सबकी बेहतरी पे काम करे, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने कोई सुझाव हो, कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।